हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टार में। मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एम्स दिल्ली प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर 2019। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही आ रहे बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट बनाया जिसमें 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन ऐड किए हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32, वन डे प्योरपेरियल वुमेन विद एक्सेसिव ब्लीडिंग, इट इज विच टाइप ऑफ पीपीएच। कोई पेशेंट है जिसका फर्स्ट डे है पोस्टमार्टम पीरियड का, तो उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो कौन से टाइप का पीपीएच है। तो ऑप्शन ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी थर्ड स्टेज, डी नॉर्मल। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे जो ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एपिलेप्सी, आईवी फ्लूइड ओपन एयरवे। तो इसका राइट आंसर है ओपन एयरवे। जब भी किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है तो सबसे पहले हम उसको एयर पेटेंट देखेंगे, एयरवे पेटेंट देखते हैं। तो अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 34, RH नेगेटिव मदर डिलीवर ए RH नेगेटिव बेबी, व्हाट इज द डोज ऑफ एंटी डी। तो इसका राइट आंसर है 300 mcg। क्वेश्चन नंबर 35, सेल्फ केयर डिफिसिट नर्सिंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। आंसर है डोरोथिया ओरम। क्वेश्चन नंबर 36, पेशेंट इज टेकिंग प्रॉपर डाइट एज प्रिस्क्राइब्ड इन बुलिमिया नर्वोसा बट वेट ऑफ द पेशेंट इज नॉट गेन, विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट। तो फ्रेंड्स, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो इसलिए इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी मुझे याद है मैंने उसमें ऐड किया है। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में पूछा गया कि पेशेंट है जो कि बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट है। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट खाना नहीं खाता है, बट अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रॉपर डाइट ले रहा है फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो इसमें नर्सिंग एक्शन क्या है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है नोटिस द पेशेंट फॉर 2 आवर्स आफ्टर मील। तो ऐसे पेशेंट को हमें खाना खिलाने के बाद में 2 घंटे तक देखना है। इस कंडीशन में पेशेंट क्या करता है कि कभी कभी खाना तो खा लेता है बट उसके बाद वॉमिट कर देता है, खाने को बाहर निकाल देता है, तो हमें उसको 2 घंटे तक नोटिस करना है उस पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द कैनुला गिवन हेयर। तो इसमें कैनुला का साइज़ दिया हुआ था, उसका नाम है गेज बताना था कि कौन सी गेज का कैनुला है। तो फ्रेंड्स, आप इस कैनुला को देख लीजिए, ये 16 गेज का कैनुला है। 18 गेज का कैनुला ग्रीन कलर का होता है, 20 गेज का कैनुला पिंक कलर का होता है। तो फ्रेंड्स, आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। अभी भी एम्स नॉट सेट एग्ज़ाम में इमेज वाले क्वेश्चंस बहुत आएंगे, उसमें ऐसे इमेजेस क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, राइट आंसर करके आना है। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। ये इमेज दी हुई थी, ये मोनोपोलर इलेक्ट्रो कॉटरी की इमेज है। 39, आइडेंटिफाई द ब्लू इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट दिया था, इसका नाम पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये है ट्रू कट बायोप्सी गन और ट्रू कट बायोप्सी निडल और कोर बायोप्सी निडल, ये तीनों इसी के नाम है। तो इसमें कोई भी यदि ऑप्शन में आता है तो वो हमें राइट आंसर करना है। इन विच सर्जरी द फॉलोइंग मैश इज यूज्ड। ऐसे एक इमेज आई थी, तो इसमें बताया गया था ये किस में यूज में किया जाता है इस मैश को, कौन सी सर्जरी में। तो हर्निया रिपेयर में यूज में आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इमेज दी हुई थी कि ये इस पेशेंट का कौन सा प्रोसीजर कर रहा है डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये CSF एस्पिरेशन कर रहा है इस पेशेंट का। विच गैस फिल्ड इन कलर कोड येलो सिलेंडर इन एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन होती है, इसमें एक कलर कोड होते हैं,
तो इसमें कौन सी गैस फिल होती है ये उसमें बताना था हमें। तो इसका राइट आंसर है सेवोफ्लोरिन। एक इमेज दी हुई थी, बताना था ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये थायराइड सर्जरी में यूज में किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। विच एनाटॉमिकल प्लान शो इन पिक्चर। तो इसमें पूछा गया था कि ये जो प्लान है इसमें कौन सा एनाटॉमिकल प्लान है ये। तो ये है ट्रांसवर्स प्लेन। एक ये इमेज दी हुई थी, तो इसका राइट आंसर है जैक्सन प्रेट ड्रेनेज सेट। क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ था, इसका नाम बताना था। तो फ्रेंड्स ये स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है। शायद जो भी हॉस्पिटल में जितने भी कैंडिडेट काम करते हैं उन सबको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। एक इमेज दी हुई थी, इसमें हमें बताना था कि ये जो इंडिकेट किया है इस जगह को, ये कौन सी जगह है। तो ये है एंटीरियर क्यूबिटल फोसा बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें ये इमेज दी हुई थी, इसका मैं आंसर बताना था ये कौन सी इंस्ट्रूमेंट है। तो ये नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये ब्लेड का दिया हुआ था, इसका साइज बताना। तो 11 नंबर का ब्लेड होता है ये। आइडेंटिफाई द पर्सन इन बिलो इमेज। इसमें जो इमेज दी हुई है ये किसकी इमेज है ये हमें बताना था, इसका नाम आइडेंटिफाई करना था। तो फ्रेंड्स ये मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक का CEO है। यहाँ पर एक इमेज दी हुई थी बेड शोर की, ये इमेज है। तो ये कौन सा ग्रेड का बेड शोर है ये हमें बताना। तो ये ग्रेड 4 का बेड शोर है। आइडेंटिफाई द आइटम शो इन द बिलो पिक्चर। ऐसे ही एक इमेज आई थी, हमें इसका भी नाम बताना था। तो ये सिंगल यूज थर्मामीटर होता है। ये एक इमेज DVT पंप की इमेज दी हुई थी, ये DVT पंप है फ्रेंड्स, हमें से याद रखना है हमें। आइडेंटिफाई द सोल्यूशन इन दी बैग। ये एक बैग दिया हुआ था, ये TPN बैग होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। आइडेंटिफाई द मेडिसिन लोडिंग हेयर विच इज़ यूजली यूज्ड इन OT फॉर सेडेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसियाइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे इमेज दी हुई थी, हमें इसका बताना था इसमें ड्रग कौन सा है। तो वहाँ पर जो आंसर दिए हुए थे उसमें से प्रोपोफॉल इसका राइट आंसर था। आइडेंटिफाई द आइटम इन बिलो इमेज। तो ये इमेज दी हुई थी, हमें इसका नाम बताना था ये क्या है। तो ओरोफेरेंजियल एयरवे होता है फ्रेंड्स। इसमें जो भी अभी एम्स का पैटर्न है वो हॉस्पिटल रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सब याद रखना है, जो हॉस्पिटल में यूजेज आते हैं उनकी इमेजेस बहुत आते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये एक क्वेश्चन में एंडोट्रेकियल ट्यूब का इमेज दी हुई थी, उसका नाम बताना। तो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है। आइडेंटिफाई द रेड कलर वेव फॉर्म इन बिलो पिक्चर। तो इसमें जो रेड कलर की जो वेव है वो हमें बतानी है कि ये क्या बता रही है। तो आर्टियल ब्लड प्रेशर यहाँ पर शो करती है। मैं इसके साथ ही बता दूँ, ये जो 75 आ रहा है फ्रेंड्स ये पल्स रेट है, 120/70 आ रहा है ये आर्टियल ब्लड प्रेशर है, 95 SpO2 है, 32 रेस्पिरेशन रेट है, 37.5 ये टेम्परेचर है। तो आपको ऐसे ही मॉनिटर की किसी भी वेव फॉर्म के बारे में पूछ सकता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये यहाँ पर पूछा था कि इस इमेज में क्या है। तो ये लियोपोल्ड मैनूवर है, एक प्रेग्नेंट लेडीज का हम ये चेक करते हैं, लियोपोल्ड मैनूवर होता है। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया था, तो डॉन्स रिटेक्टर है। डॉन्स रिटेक्टर, ये रिटेक्टर के रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इमेज आते हैं। रिटेक्टर को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना इंस्ट्रूमेंट में, इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये ऑटोक्लेविंग मशीन है, इसके बारे में पूछा गया था। विलो इमेज इज द पिक्चर साइट फॉर। तो फ्रेंड्स ये ABG का सैम्पलिंग हो रही है। तो ऐसे ही उसमें क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इमेजेस भी हॉस्पिटल रिलेटेड आते हैं। तो जो भी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं आई थिंक उनको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर इन बिलो इमेज। तो इसमें इंगुलर हर्निया को यहाँ पर बताया गया, इंगुलर हर्निया होता है। इसमें एक ये इमेज आई थी, तो ये फोटोथेरेपी रेडिएट मीटर होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ। तो ईयर ऑटोस्कोप है, ईयर एग्जामिनेशन में काम लेते हैं इस इमेज को। यहाँ पे एक पोजीशन आई थी, इस पोजीशन को बताना था। तो ये प्रोन पोजीशन होती है। ये लेरिंगोस्कोप होता है, लेरिंगोस्कोप की इमेज आई थी। फाइंड द एक्जिलरी रीजन इन द विलो सोन इमेज। ऐसे ही एक इमेज आई थी, इसमें बताना था कि एक्जिलरी रीजन कौन सा है। तो यहाँ पे जो ए का चिन्ह आ रहा है यही एक्जिलरी होता है। अब सिर्फ हमें ये आंसर करना था, ए है इसका आंसर।
डीबीटी का मैंने बता ही दिया आपको, एक डीबीटी का क्वेश्चन आया था। यहाँ पर ये जो येलो कलर का है, हमें इसका नंबर बताना था, कौन से नंबर का कैनुला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ग्रीन कलर का कैनुला 18 गेज का कैनुला है, ये पिंक दिया हुआ है, जो पिंक कलर का कैनुला है ये 20 गेज का है, और ये जो ब्लू कलर का है ये 22 और ये 24 गेज का कैनुला है। ये पीडियाट्रिक में यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा गया था कि ये कौन से नंबर का ग्लव्स है। इसमें 3 तरह के ग्लव्स दिए थे, तो 7 नंबर का है वो इसमें सबसे बड़ा ग्लव्स है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो डेक्स्ट्रोज 50% की बोतल है, इसको हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, तो ये कार्ड बॉक्स में इसको डिस्कार्ड करेंगे। द बिलो गिवन इमेज दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर, हमें यहाँ पर एक इमेज दे दिया था तो इसका यूज पूछ लिया था, तो ये पेप स्मीयर में यूज लेते हैं। पेप स्मीयर एक सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये उसमें यूज में आता है। यहाँ पे एक चेकलिस्ट दी हुई थी, तो ये WHO सर्जिकल सेफ चेकलिस्ट होती है, जो कि WHO ने ये चेकलिस्ट गाइडलाइंस दी है। जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो हम इस चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं। आफ्टर बियरिंग ग्लव्स द नर्स डिस्कार्ड द ग्लव्स पेपर इन विच कलर बैग, तो जो ग्लव्स का रेपर होता है उसको हम ब्लैक में डिस्कार्ड करते हैं, और आफ्टर यूज ग्लव्स को हम रेड बैग में डिस्कार्ड करते हैं। आपको BMW के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं एम्स दिल्ली में, तो आपको वो याद रखना है। ये बतानी थी, ये इमेज दिया हुआ था, उसमें इसका आंसर बताना था कि ये क्या है, तो ये लिग्नोकेन स्प्रे है। यहाँ पे एक पेशेंट की ABG रिपोर्ट दी हुई थी, तो इसमें बताना था कि इस पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो इसमें मैंने इसके लिए एक अलग से पार्ट बनाऊंगा, तो आप इसमें एसिड बेस बैलेंस देख सकते हैं ABG में क्या होता है। ABG के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार ABG के बारे में ज़रूर पढ़ लें। ये एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, यहाँ पे एक वीडियो क्लिप आई थी फ्रेंड्स, मैं इसमें वीडियो बता नहीं सकता, इसलिए इसमें एक वीडियो आई थी बता रहा हूँ। उसमें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे थे डॉक्टर, तो उसमें ये पूछा गया था कि प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर का नाम पूछा गया था, तो उस प्रोसीजर का नाम था एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। राइट वे ऑफ वियरिंग फेस मास्क, तो यहाँ पे इमेज दी हुई थी, तो उस इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना था। एक फेस मास्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। द ड्रग बुप्रेविकॉन इज यूज्ड फॉर, तो बुप्रेविकॉन जो होती है वो नर्व ब्लॉक मेडिसिन होती है, उसके बारे में पूछा गया था। लोडिंग डोज ऑफ MgSO4 इन इक्लेम्सिया इज, इसमें लोडिंग डोज पूछा गया था MgSO4 का, तो 4 ग्राम IV ओवर 3 to 5 मिनट फॉलो बाई 10 ग्राम डीप IM 5 ग्राम ईच वटक्स, ये इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग विलूथ्रेंड स्पंज फॉर एब्डोमिनल, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये इसमें एक इमेज दी हुई थी, तो रेडियोपिक होता है, वो रेडियोपिक की इमेज दी हुई थी, मैं उसका आंसर रेडियोपिक होता है। CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो सत्या नदेला माइक्रोसॉफ्ट का CEO है, उसका नाम पूछा गया था। रेशियो ऑफ एडिनल डाइल्यूशन, तो 1:1000 इसका रेशियो होता है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। इसमें पूछा गया था कि जो एपिकल पल्स है वो कहाँ से लेते हैं, तो एपिकल पल्स 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकल लाइन से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, प्रायोरिटी ऑफ एपिकल पल्स इज मेजर्ड इंस्टीड ऑफ कैरोटिड पल्स ड्यू टू द कंडीशन, तो शॉक की कंडीशन में हम एपिकल पल्स को प्रायोरिटी देते हैं। एंटीडोट ऑफ ऑपोइड पॉइजनिंग, तो ओपोइड के लिए नैलोक्सोन एंटीडोट होता है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सर्जरी इन OT बिफोर 1 day चेकलिस्ट टू डन फॉर, तो फ्रेंड्स इसमें जो चेकलिस्ट अभी ऊपर आई थी WHO ने जो गाइडलाइन दिया है चेकलिस्ट का, ये उसके अकॉर्डिंग था, तो उसका राइट आंसर टाइम आउट था। तो आप एक बार उस चेकलिस्ट को ज़रूर देख लें जो WHO ने सर्जरी के लिए चेकलिस्ट दी है, आप एक बार उसको ज़रूर देख लें। ऑर्नामेंट रिमूव बिफोर सर्जरी 2, तो इसका राइट आंसर था बर्न कॉज बाई कॉटरी, जो हमारे
ऑर्नामेंट होते हैं हम उनको रिमूव क्यों करते हैं सर्जरी से पहले, किसे प्रिवेंट करने के लिए हम उसको रिमूव करते हैं, इसमें पूछा गया। तो इसका वर्न कॉज बाई कॉटरी, इसका राइट आंसर है। ग्लव्स यूज्ड बाय सर्जन इज नॉन लेटेक्स बिकॉज इट कैन कॉज, तो यदि किसी डॉक्टर को एलर्जी है लेटेक्स से, वहाँ पर नॉन लेटेक्स ग्लव्स यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इन्वर्टेड टी वेब एंड प्रोमिनेंट यू वेब विद, तो ये हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलता है। तो जिस पेशेंट का पोटेशियम 3.5 से कम होगा उसमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी ईसीजी में। तो इसका राइट आंसर वहाँ पे जो ऑप्शन में दिए हुए थे वो 2.2 माइक्रोग्राम पर लीटर था। तो इसका राइट आंसर है, सॉरी माइक्रोग्राम नहीं, मिली इक्विवेलेंट होता है। याद रखना है फ्रेंड्स, जो पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 3.5 to 5.1 होती है, और ये जो ईसीजी की कंडीशन दी हुई है ये हमें हाइपोकैलेमिया में मिलती है। तो जो भी उस ऑप्शन में दिया है हाइपोकैलेमिया का ऑप्शन, वो हमें राइट करना है। निडल इज डिस्कार्डेड इन वाइट विच कलर ऑफ बैग, तो जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको वाइट बैग में डिस्कार्ड करते हैं। पिंट ऑफ फ्लूइड विद 125 ml पर आवर प्रिस्क्राइब्ड हाउ मच टाइम टू कंप्लीट द फ्लूइड, तो इसका राइट आंसर था 8 आवर्स। ये फ्लूइड के ड्रग कैलकुलेशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हमेशा 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ड्रग कैलकुलेशन के बारे में ज़रूर पढ़ लें। एम्पिसिलिन प्रिस्क्राइब्ड बाई SCP 150 माइक्रोग्राम एंड टैबलेट अवेलेबल इन 0.1 mg, हाउ मच टैबलेट शुड बी गिवन टू द पेशेंट, तो ये भी ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 1.5 टैबलेट। राइस ट्यूब कन्फर्म नॉट डन बाई गैस्ट्रिक एस्पिरेशन इफ द पेशेंट इन, यदि पेशेंट शॉक की कंडीशन में है तो हम राइस ट्यूब को कन्फर्म करने के लिए गैस्ट्रिक एस्पिरेशन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, डायबिटीज मेलाइटस विद कीटोन बॉडी इन यूरिन ब्लड ग्लूकोज लेवल 720 mg/dl, CO2 लेवल 39 इस कंडीशन, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं है, तो इसमें जो कंडीशन थी वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की थी। क्वेश्चन नंबर 100, विच इज ट्रू रिगार्डिंग मॉडिफाई ECT, तो इसका राइट आंसर है मसल्स रिलैक्सेंट इज यूज्ड, तो ये मॉडिफाई किया गया है ECT में। जब भी किसी पेशेंट को ECT थेरेपी करते हैं तो ये अभी इसमें मॉडिफाई किया गया है कि पेशेंट को मसल्स रिलैक्सेंट यूज में लेना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सभी नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आने वाली एम्स नॉट सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ।